Hello students, myself Manju Vani. I welcome you in PA Part 2nd English Literature online class, in which class we discuss about your poem entitled रब्बी बैन इज़रा composed by रॉबर्ट ब्राउनिंग। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक मोस्ट फेमस पोएम है रब्बी बैन इज़रा। As you know that this poem is a dramatic monologue, and in our previous video we discuss about the term of dramatic monologue। हमारी जो ये dramatic monologue term है एक तरीके की क्या होती है, लिटरेरी टर्म होती है, लिटरेरी डिवाइस होती है, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से रीड कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाती हूँ व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएम होती है, एक ऐसी मतलब लिरिक होती है जिसमें जो पोइट है वो खुद बोलकर, खुद स्पीक ना कर कर किसी अदर की मतलब अदर के थ्रू अपने पॉइंट ऑफ व्यू शो करता है। अब यहाँ पर आप पोएम जैसे अपने रीड कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जो पोइट है वो खुद कहीं पर नहीं बोल रहा, वो किसके थ्रू बोल रहा है? रब्बी बैन इज़रा के। यहाँ पर जो स्पीकर है वो स्पीकर जो है वो पोइट नहीं है, वो स्पीकर कौन है? रब्बी बैन इज़रा। और रब्बी बैन इज़रा क्या है? एक मतलब स्कॉलर थे, एक विद्वान थे 12th सेंचुरी के, और उन्होंने अपने मतलब की थॉट्स हैं वो इस पोएम में बताए हैं। अकॉर्डिंग टू बैन इज़रा द ओल्ड इज अ प्रिपरेशन पीरियड फॉर द यंग एज इज द प्रिपरेशन पीरियड फॉर द ओल्ड एज। कि जो यूथ है, जो यंग एज है, जो जवानी है, युवा अवस्था है, वो क्या है? ओल्ड एज के लिए दिया गया टाइम है। हमारी ओल्ड एज में हमें जो टाइम मिलने वाला है उसकी तैयारी के लिए जो हमें तैयारी के लिए जो हमें टाइम पीरियड दिया गया है वो क्या है? यूथ है। और टाइम जो हमें जो स्टार्टिंग के जो स्टैंडर्ड्स थे उसमें बताया हुआ था कि जो यूथ है वो क्या है? फुल ऑफ कन्फ्यूजन्स है, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं? कन्फ्यूज रहते हैं। जो यूथ होती है, यंग एज होती है, उसमें क्या है? हम डिसीजन लेते हैं लेकिन हमारे पास क्या होता है? कॉन्फिडेंस नहीं होता। जो यंग एज होती है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन जब युवा अवस्था आती है तो हमारे पास क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हम उन चीज़ों से पहले क्या कर चुके होते हैं? फेस कर चुके होते हैं। तो वो चीज़ें हमारे लिए नई नहीं होती और हमें पता है कि उनको कैसे टैकल करना है, उनसे कैसे हमें फेस करना है, उनसे सामना करना है। तो आज का जो स्टैंजा है उसमें जो पोइट हैं वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि जो यंग यूथ है, जो यंग एज है, वो क्या है? डलता हुआ, मतलब सूर्य जब तक जब जैसे दिन में जैसे सूरज रहता है उसी प्रकार से यंग एज रहती है, और जब शाम ढलती है तो हम क्या करते हैं? अपने पूरे काम समेटने लग जाते हैं। उसी प्रकार से जब यंग एज खत्म होने को होती है तब हम क्या है? ओल्ड एज में पहुँचते हैं और अपने जो पूरा दिन का काम किया होता है, जिस तरीके से हम शाम को फॉलो करते हैं ना, शाम को क्लोजिंग के टाइम पे जब आपने देखा, एग्जाम्पल लेते हैं शॉपकीपर का। जैसे एक शॉपकीपर अपनी दुकान सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक चला रहा है, लेकिन जैसे ही वो 6 या 6 बजे का टाइम जब होने वाला होगा वो क्या करेगा? क्लोजिंग करने लग जाएगा। मतलब अपने पूरे दिन का जो ब्यौरा होगा उसको चेक करेगा, उसमें मिस्टेक्स हैं तो मतलब उनको सही करेगा, या उनको क्या एग्जामिन करेगा, उनको देखेगा कि पूरे दिन मैंने क्या किया। तो यहाँ पर जो बैन इज़रा है वो क्या है? एक उसी का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरीके से हम पूरा दिन काम करते हैं और जब इवनिंग आती है, शाम आती है, तब हम क्या है? उसकी जो हमारे द्वारा जो हमने वर्क किया है पूरे डे में, पूरे हमारे ड्यूरिंग में, उसको क्या है? हम एग्जामिन करते हैं, उसको मतलब परखते हैं, बोलते हैं ना, परखते हैं। तो उसी तरीके से क्या है? यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है ओल्ड एज को एंड इवनिंग से। एक शाम से इसका कंपैरिजन हो रहा है। जो जैसे कि इवनिंग में भी हम क्या है? पूरे दिन का काम है उसको मतलब देखते हैं, क्या किया, कैसे किया, ये हमें करना था, ये हमें नहीं करना था, मतलब एक्सपीरियंस होता है पूरे दिन का। और ओल्ड एज में भी क्या है? एक्सपीरियंस होता है हमें पूरी लाइफ का। और जो मेनली ये जो आप लाइन्स देख रहे हो इसमें क्या है? जो इवनिंग है वो क्या है? अब खत्म हो जाएगी, हमने अपना पूरा ब्यौरा देख लिया। उसके बाद ये जो दिन है वो क्या है? हमारी मेमोरीज में ऐड हो जाएगा। जो आज का जो हमने दिन है उसको काउंट कर लिया, अब वो क्या हो जाएगा? हमारे मेमोरीज में ऐड हो जाएगा, और हमें ये समझना होगा कि हमारी लाइफ का एक और दिन क्या है? खत्म होने को है। मतलब हमारी जो लाइफ है वो पूरा का पूरा एक चैप्टर है, उसमें से क्या हमने एक पेज अब क्या है? पूरा कर लिया, उस पेज को हमने
पूरा करके पलट दिया है। उसके बाद वहाँ पर ये बताएंगे कि हमें अब क्या है, जैसे शाम आती है, शाम के टाइम हमें पता है कि अब हमें क्या करना है, रेस्ट करना है। हमने पूरा दिन काम कर लिया, अब हमें क्या करना है, रेस्ट करना है। उसी तरीके से जैसे ओल्ड एज आती है तो हमें पता है कि यूथ में हमने बहुत सारा एंजॉय भी कर लिया, वर्क भी कर लिया, फ्रस्ट्रेस भी हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। लेकिन ओल्ड एज में हमारे पास क्या आएगा, टाइम आएगा रेस्ट करने का, रेस्ट करने का टाइम आएगा। इसीलिए जो बैन इजरा है, मतलब इसीलिए ही बैन इजरा जो है वो ओल्ड एज को बेटर बताते हैं यूथ से, क्योंकि यूथ एज तो क्या है, बहुत सारा काम करने की, कंफ्यूजन से, कई तरह की परेशानियों से भरा हुआ है। लेकिन जो ओल्ड एज है वो क्या है, रिलीफ वाला पीरियड है। उसमें क्या है, हम शांति से क्या कर सकते हैं, अपने मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, अपने द्वारा जो हमने काम किया है यूथ में उसको क्या है, सिर्फ रिमाइंड करना है और उसको एग्जामिन करना है। और यही बातें जो होंगी, यही जो एक्सपीरियंस होगा आगे की जो हमारी जो लाइफ होगी, मतलब कि जब डेथ के बाद हम क्या है, हेवन में जाएंगे, स्वर्ग को जाएंगे, या मतलब डेथ के बाद भी एक लाइफ बताई है, जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें क्या है, ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैंजा। पहले हम इसे रीड करेंगे, उसके बाद हम इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। For note, when evening shuts, a certain movement skirts, the deed of calls the glory from the grave, a whisper from the west shoots add this to the rest, take it and try its worth, here dies another day। अब यहाँ पर क्या हो रही है, फोर नोट के ध्यान देने की बात है, नोट करने की बात है। व्हेन इवनिंग शर्ट्स, इवनिंग शर्ट्स मतलब जी जब इवनिंग आती है, जब इवनिंग आती है तो जो काम होता है वो क्या होने लग जाता है, शट मतलब कि बंद होने लग जाता है। यहाँ पर काम मतलब कि जो हमारे यंग एज में किया हुआ जो डीड्स हैं, जो हमारी यंग एज के जो द डीड्स ऑफ द यंग एज, डीड्स मतलब कि जो हमारे काम थे, डीड्स ऑफ यंग एज है, अब उनका जो टाइम है वो क्या है, शट होने का टाइम आ गया है। और इवनिंग कौन सा टाइम, ओल्ड एज। यहाँ पर जो इवनिंग है वो किससे कंपैरिजन हो रही है, जो इवनिंग है वो कंपैरिजन हो रही है ओल्ड एज से। जिस तरीके से शाम को एक दुकानदार अपने सारे दिन की क्लोजिंग करता है, उसी तरीके से जब इवनिंग आती है तो हम क्या करते हैं, शट करते हैं, अपना पूरा का जो पूरा काम है उसको संभालते हैं। ये क्या है, ध्यान देने वाली बात है। अ सर्टेन मूवमेंट कट्स, अ सर्टेन मूवमेंट कट्स मतलब कि अब क्या है, हमारे जो कुछ मूवमेंट्स है लाइफ के वो क्या होने वाले हैं, कट होने वाले हैं। क्या है, अब ये जो लाइफ, ये जो डेथ है वो क्या है, अब कट होने को है। द डीड ऑफ, अब जो ये कार्य है वो क्या है, बंद होने वाले हैं। द डीड ऑफ मतलब कि अब जो भी कार्य हमें करने थे वो हमने कर लिए, अब हमें क्या है, ये सब बंद करना है। कोर्स द ग्लोरी फ्रॉम द ग्रेव, कोर्स द ग्लोरी, मतलब कि अब हमें क्या है, जो भी हमने काम किया है उसकी सुंदरता को हमें देखना है। फ्रॉम दे ग्रे, दे ग्रे मतलब कि अब जो ये वर्ड होता है ग्रे, ग्रे वर्ड क्या है, ओल्ड एज का सिंबल है, ओल्ड एज का सिंबल है। जैसे कि हम बोलते हैं ना व्हाइट हेयर आते हैं हमारे, तो हम क्या है, बुढ़ापा मान लेते हैं व्हाइट हेयर को। लेकिन जो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में व्हाइट हेयर नहीं होते, आप हमेशा क्या करेंगे, अपने ग्रे हेयर होते हैं, ही बिकम ग्रे मतलब कि वो बूढ़ा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द डीड ऑफ, जो काम है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कोर्स द ग्लोरी फ्रॉम द ग्रे, जैसे ही वो बूढ़े होंगे वहां पर वो अपने काम है, जो ग्लोरी है उसकी क्या है, वो उसे बुलाएंगे, मतलब कि अपनी जो लाइफ में किए हुए काम थे उनकी क्या है, वो प्रेज भी करेंगे, उनको एग्जामिन करेंगे। A whisper from the west, अब हमें पता है कि जो सन है वो कहाँ पर सेट होता है, we know that the sun sets in the west, जो सन है मतलब सूर्य है वो कहाँ पर अस्त होता है, वेस्ट में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, a whisper from the west, कि हमें काम बंद करने का जो आदेश है, जो सरमन है वो कहाँ से आएगा, वेस्ट से आएगा। मतलब कि जैसे ही जो सूरज है वो वेस्ट में जाएगा, हमारे कानों में क्या है, काम बंद करने की जो बनट है वो पड़ने लग जाएगी। विस्पर का मीन्स क्या होता है, बुदबुदाहट। विस्पर का मतलब होती है धीरे धीरे आवाज में जब हम बात करते हैं ना, बुदबुदाहट।
अब विस्पर फ्रॉम द वेस्ट, कि हमें क्या है जब बुढ़ापा आने को होता है तो हमें क्या है अपने आप की क्या है एक विस्पर आने लग जाती है। मतलब जैसे सूर्य अस्त हो रहा है, शाम होने को है, थोड़ी धूप कम होगी और हमें क्या है एक आइडिया हो जाता है कि अब क्या है टाइमिंग आ गई है बंद करने का। शूट्स एड दिस टू द रेस्ट, शूट्स, अब ये काम क्या है हो गया एड दिस, अब ये जो डे था मतलब कि अब जो हमारी यंग एज है टू द रेस्ट, अब इसे किस में ऐड कर लो, रेस्ट में ऐड कर लो। रेस्ट कैसे कि अब क्या है ये खत्म होने को है, जो हमारी लाइफ है वो क्या है अपने एंड पर पहुंच गई है। ऐड दिस टू द रेस्ट, अब इसे क्या है रेस्ट में ऐड कर लो। टेक इन, टेक इट, अब इसे क्या है स्वीकार करो। टेक इट, स्वीकार करो। एंड ट्राई इट्स वर्थ, और इसकी किससे ट्राई करके किससे टेक इट करने के लिए कह रहा है, जो ओल्ड एज है उसे स्वीकार करो। मतलब कि कई जो लोग हैं वो क्या है ओल्ड एज से घबराते हैं कि अब तो क्या है हमारा जीवन खत्म होने वाला है, लेकिन यहाँ पर बैन इस रहे हैं वो क्या कह रहे हैं हमें वेलकम करने, क्या कह रहे हैं कि ओल्ड एज है वो क्या है वेलकम करो उसका, और ट्राई करो इट्स वर्थ, और इसका मूल्य, वर्थ का मीन्स क्या होता है मूल्य, और इसका मूल्य पहचानो। मतलब अब ये जो टाइम है उसमें क्या करोगे आपने लाइफ में जो भी आपने डीड किया है उसको आप एग्जामिन करोगे। हियर डाइज अनदर डे, हियर डाइज अनदर डे, मतलब कि अब यहाँ पर जो एक और दिन था वो क्या हो गया खत्म हो गया, आपकी लाइफ का एक चैप्टर है वो और खत्म हो गया। डाइज मतलब कि फिनिश, अनदर डे मतलब कि एक दिन और खत्म हो गया, कि हर दिन हम क्या है अपनी लाइफ के एंड तक जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन हम गुजार रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या है जैसे ही शाम होती है हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारी लाइफ का एक डे क्या है अब पीरियड, जो लाइफ पीरियड है जो वो फिनिश होने को है, और ये जो डे है जो आज का दिन था वो क्या है हमारे पास्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है जो यूथ है वो मतलब अकॉर्डिंग टू बैनिजरा कि जो टाइम है वो क्या है हर टाइम क्या है हमारे पास नहीं रहने वाला है, जो आज है वो कल नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है अपना प्रेजेंट टाइम ही होता है, और जैसे ही वो शाम आएगी वो प्रेजेंट टाइम हमारा क्या बन जाएगा पास्ट बन जाएगा। जो आज का दिन होगा वो क्या है कल में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा क्या है वो भूतकाल बन जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। फॉर नोट व्हेन इवनिंग शर्ट्स, कि हमें नोट करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। व्हेन इवनिंग शर्ट्स, कि जब शाम के टाइम का क्लोजिंग टाइम आ जाता है, अ सर्टेन मूवमेंट का उस टाइम पे हम क्या है काम को क्या है समेटने लग जाते हैं, अपना काम जो है समेटने लग जाते हैं। उसी तरीके से जब हमारे पास ओल्ड एज आती है तो हम यूथ जो हमारी यंग एज में जो काम थे उनको क्या है मतलब कट करने लग जाते हैं, उनको छोटा करके करने लग जाते हैं और उनको एग्जामिन करने लग जाते हैं। The deed of calls the glory from the grave, और the deed of मतलब काम जो है वो क्या हो जाते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि हमने हमारे पहले जो स्टैंडर्ड थे उसमें देखा था ओल्ड एज इज द एज ऑफ रेस्ट, जो ओल्ड एज है वो क्या है आराम करने की एज बताई है बैनिजरा ने। वो कहते हैं कॉल्स द ग्लोरी फ्रॉम द ग्रेव, कि जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं उन्हें क्या है अपनी लाइफ को क्या है ग्लोरी मतलब उसकी सुंदरता का वो क्या करने लग जाते हैं एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। अब विस्पर फ्रॉम द वेस्ट, विस्पर फ्रॉम द वेस्ट मतलब कि अब जैसे ही सूरज जो है वो वेस्ट में जाएगा तो हमें पता है अब शाम होने वाली है, शाम होने वाली है मतलब हमें क्या है काम को खत्म कर कर अपना काम जो समेट लेना। उसी तरीके से जब हम ओल्ड होने की मतलब ओल्ड होने वाले होते हैं तो क्या होता है हमें पता है कि हमें क्या है अब रेस्ट ही करना है। शूट्स ऐड दिस टू द रेस्ट, अब हमें इसे क्या है आराम में ऐड कर लेना है। अब ये क्या है खत्म होने हैं। टेक इट एंड ट्राई, इसे लो और ट्राई करो इट्स वर्थ, हमें क्या है जो हमने काम किए हुए हैं युद्ध में उसे करो और उसका मूल्य मतलब देखो अपना मूल्य हमें क्या है हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है हमारे यंग एज में उसका हमें रिजल्ट कब मिलता है हमारे बुढ़ापे में हमें मिलता है।
Here dies another day, और हमें यही रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हमारा जो दिन है वो क्या है, एक और खत्म हो गया है। हमारी जो लाइफ का एक और चैप्टर था, एक दिन था, वो क्या है, फिनिश होने को है। कि जैसे ही शाम होगी हमें ये मान लेना है कि हमारी लाइफ क्या है, खत्म होने का जो वे है उस पर और ज्यादा बढ़ गई है। Here dies another day, यहाँ पर एक और डे फिनिश हो गया है। तो ये था एक स्टैंजा। इसके बाद हम जो आपका नेक्स्ट स्टैंजा है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है जो, अब आगे का स्टैंजा देखते हैं, रीड करते हैं पहले इसे। So still within his life, though lifted over its strife, let me discern, compare, pronounce at last. This wreck was right, I the main, the acquiescence vain, the future I may face now, I have proved the past. अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रही है कि जैसे हमारा जो खाली टाइम आएगा, खाली टाइम मतलब कि जो ओल्ड एज होगी उसमें हमारे पास वर्क नहीं होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, यंग एज में किए हुए जो भी कार्य हैं, जो काम है, उसको हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि कौन सा कार्य हमने सही किया था और कहाँ पर हम गलत थे। जो कार्य हमने किया था उसके लिए तो क्या है, हमें प्रेज मिलेगी, और जो कार्य जहाँ पर हम मतलब गलत थे वो क्या है, हम क्या है वहाँ पर फूल समझे जाएंगे, वहाँ पर हम क्या है, मूर्ख समझे जाएंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट जो पेन है वो क्या है कि जो ओल्ड एज है, जैसे कि हमने स्टैंजा पहले वाला जो कह रहा था, जो हमारा स्टैंजा था उसमें हमने देखा था कि जो इवनिंग है वो क्या है, इवनिंग से कंपैरिजन किया था ओल्ड एज का। वहाँ पर जैसे कि शाम होती है तो हम कार्य अपने समेटने लग जाते हैं और पूरे दिन का जो लेखा जोखा है वो हम देखते हैं। उसी प्रकार से इस जो सेकंड जो आपका नेक्स्ट जो आपका स्टैंजा हम डिस्कस करने वाले हैं इस पोएम में, तो वो भी क्या है, उसी जो पहले का स्टैंजा है उसी से रिलेटेड है कि अब क्या है, हमारे पास फ्री टाइम होगा और फ्री टाइम में हम क्या करेंगे, अपने जो भी काम थे उनको डिस्काउंट मतलब कि उनको जांच कर कंपेयर, उनका कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, प्रोनाउंस, और उन्हें क्या है हम मार्क्स मतलब कि प्रोनाउंस करेंगे, उनका पूरी तरीके एग्जामिन करके उनका लेखा जोखा हम तैयार करने वाले हैं। तो लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो स्टिल विद इन हिज लाइफ, अब क्या है, इस लाइफ के साथ दो लिफ्टेड ओवर मतलब कि ऊपर उठ जाना, ऊपर उठ जाना, ऊपर उठ जाना। So still within his life, though lifted over its stripes, stripe का मतलब जो भी तूफान थे, अब वो क्या है, उनसे सब हम क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। कब? इन ओल्ड एज, इन ओल्ड एज we lifted over मतलब कि up from the our struggle during the young age, के जो भी हमें स्ट्रगल करने थे यंग एज के दौरान, उनसे हम क्या हो जाएंगे, लिफ्टेड ओवर मतलब कि ऊपर उठ जाएंगे। लेट मी डिसर्न, और मुझे करने दो, डिसर्न मतलब कि परीक्षण, मुझे क्या करने दो, परीक्षण मतलब कि परीक्षा, उसको क्या है, एग्जामिन करने दो। इसको हम क्या लिख लेते हैं, एग्जामिन। कि अब मैं क्या करूंगा, एग्जामिन करूंगा, कंपेयर मतलब कि तुलना करूंगा, और प्रनाउंस मतलब कि इसका क्या है, लेखा जोखा करने वाला हूँ। किसका लेखा जोखा, जो भी मेरे डीड से लेखा जोखा करने वाला हूँ। एट लास्ट में जिस तरीके से हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तुलना करते हैं और पूरा प्रनाउंस करते हैं, उसी तरीके से अब क्या है, जो जब मेरे तूफान, जो मेरे लाइफ की जो स्ट्राइक थी, जो तूफान थे, जो भी स्ट्रगल था, वो जब खत्म हो जाएगा तब मैं क्या है, अपना जो पूरा लाइफ है उसको क्या करूंगा, एग्जामिन करूंगा, डिसर्न करूंगा, कंपेयर करूंगा। दिस रेज वाज राइट आई मीन, के अब क्या है, कुछ ऐसे भी मोमेंट होंगे जब मैं क्या था,
राइट था आई द मेन, और तब क्या था, मैं मुख्य था, मतलब मेरे द्वारा कुछ काम ऐसे भी थे जहां पर मैं बिल्कुल सही था। द एक्विसेंस मेन, और कुछ ऐसे भी काम थे जहां पर मैं क्या था, वेन था, मतलब कि बेकार था, मतलब कुछ तो काम मैंने ऐसे किए जो मेरे लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं, और कुछ काम मेरे लिए ऐसे हैं जो क्या है, मैंने मूर्खतापूर्ण किए थे। कब किए थे, मेरी यंग एज पर। यहाँ पर जो बैन इजरा है वो क्या कह रहे हैं कि जब मेरे सारे के सारे जो तूफान है, जो भी स्ट्रगल है, जो भी स्ट्राइक्स है लाइफ के, वो फिनिश हो जाएंगे, तो क्या है, मैं रेस्ट करूंगा। और जैसे कि अगर हम खाली बैठे होते हैं, आपने भी देखा होता है, जब हम फ्री होते हैं तो हमारे सामने क्या है, हमने जो भी काम किया होता है अपने पास्ट में, अपनी लाइफ में, वो क्या है, हमारे सामने रिवाइज होता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि जब मैं ओल्ड होने वाला हूँ, अब मैं ओल्ड हो गया हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो भी काम मैंने यंग एज में किए थे उसको क्या है, मैं एग्जामिन करूंगा, और जो काम मैंने सही किया था उसको तो क्या है, मैं प्रेज करूंगा, और अब मैं जो भी मैंने मतलब बेकार किया था उसको क्या है, बेकार करूंगा, उसको मतलब क्या है, कुछ समझ जाऊंगा। द फ्यूचर आई में फेस नाउ, द फ्यूचर मतलब कि जो अब आने वाला टाइम है, कौन सा, आफ्टर हिज डेथ, जो उसके पास टाइम आने वाला, आई में फेस नाउ, अब मुझे जो इसके बाद फेस करना है, किसके बाद, ओल्ड एज क्या है, लास्ट एज है। एज यू नो दैट जो ओल्ड एज है वो क्या है, लास्ट एज होती है, स्टेज होती है लाइफ की। उसके बाद जब मुझे जो फ्यूचर अपना फेस करना है, आई हैव प्रूव द पास्ट, आई हैव प्रूव मतलब कि उसे मैंने किसने साबित कर लिया है, पास्ट मतलब कि जो पुराना समय था, जो पुराना समय मतलब कि यंग एज में मैंने क्या है, उसे प्रूव कर लिया है। अब मेरे पास क्या है, अपने आगे के टाइम के लिए एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस किस टाइप का, कि मैंने जो भी काम गलत करने थे, सही करने थे, वो तो क्या है, मैंने यंग एज में कर लिए हैं। अब मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो है, और मैं उसको क्या है, अपनी आगे की जो लाइफ होगी, जो आगे का मेरा फ्यूचर होगा, आगे की जो मेरी जर्नी होगी, उसमें क्या है, मैं काम अपना जो है वो एकदम फुल एक्सपीरियंस के साथ एकदम परफेक्टली कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, बैन इजरा बात कर रहे हैं, जो भी काम हमने किए हैं उसको एग्जामिन करने का जो टाइम होता है वो क्या होती है, ओल्ड एज होती है। और अब बैन इजरा क्या है, ओल्ड हो रहे हैं, वो अपना क्या है, अपने यूथ में किए हुए सारे के सारे जो काम थे उसको क्या है, वो एग्जामिन करने वाले हैं। और फिर से देखते हैं, सो स्टिल विद हिज लाइफ दो लिफ्टेड ओवर इट्स लाइफ, कि जब इस लाइफ के साथ मेरे सारे के सारे जो स्ट्रगल है वो खत्म होने को हैं, लेट मी डिसर्न, मुझे करने दो, क्या करने दो, एग्जामिन करने दो, कंपेयर करने दो, और लेखा जोखा करने दो एट द लास्ट, कि अब मेरी क्या है, तूफान सारे शांत हो गए हैं। अब मैं क्या है, अपने जो काम किए हुए हैं पहले की लाइफ में उसको क्या करूंगा, एग्जामिन करूंगा, उसके ऊपर सोच विचार करूंगा कि कहाँ पर तो मैं सही था। दिस डेज वाज राइट आई मीन, कि अब ये जो डेज, ये वर्क था, ये पीस ऑफ वर्क था, ये मैंने क्या किया था, अच्छे से किया था, एकदम इंटेलिजेंसी से किया था। द एक्विसेंस मेन, और कुछ समय जो टाइम था, कुछ ऐसा भी टाइम था जहां पर मैंने बहुत ही ज्यादा मूर्खतापूर्ण मतलब कि एज अ फुलिश काम किया था, पागलों की तरह काम किया था। तो फ्यूचर आई में फेस नाउ, कि जो फ्यूचर होगा, अब आगे का जो आने वाला टाइम होगा जिसको मैं फेस करने वाला हूँ, जिससे मैं सामना करने वाला हूँ, आई हैव प्रूव्ड द पास्ट, ये सब मैंने जहाँ पे मतलब जो आगे मेरा फ्यूचर आने वाला है उसमें जो भी कंडीशंस आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सबका सामना तो मैं क्या है, अपने पास्ट में ही प्रूव्ड कर चुका हूँ, मतलब अपने पास्ट में उनको फेस कर चुका हूँ। अब मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस है। किसका एक्सपीरियंस है, यूथ में किए हुए काम का एक्सपीरियंस है, कि जब क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हमें क्या है, ओल्ड एज में पता लग जाता है। तो ये थे हमारे दो स्टैंजा इस पोएम के। अगले जो स्टैंजा है उसे हम अगली हमारी जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। आप इन दोनों स्टैंजा के अपनी नोटबुक में साथ में लिखते जाएं, कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट मीनिंग लिखे वो भी राइट करते जाएं। मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो स्टैंजर्स के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।